जय श्री राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अक्सर ऐसा हम देखते हैं ना कि बीमारी घर कर जाती है, बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तरह तरह के इलाज कराने के बावजूद भी वो बीमारी का कारण ही नहीं पता चल पाता कि आखिर कारण क्या है, किस कारण से यह बीमारी हमें घेरे बैठी है और जाने का हमारे जीवन से नाम ही नहीं ले रही। आप बड़े से बड़े डॉक्टर्स को भी दिखा लेते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं समझ आ पाता कि कारण क्या है। और ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि एक एक करके घर के सभी सदस्य बीमार रहना शुरू कर जाते हैं और बीमारी यूं कहें कि हमारे घर में ही वास कर जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा संभव है। ज्योतिषीय कारण के चलते हमारे जीवन में बीमारी जो है घर कर जाती है। तो ऐसे में वो कौन से कारण होते हैं, क्या कुछ निवारण संभव हो सकते हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं, यह आज हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राधे महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। आचार्य श्री, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर के हर एक सदस्य में कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, या कोई घर का एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बीमारी कोई ऐसी घेरती है जो कि बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन कारण नहीं पता चल पाता। तो ऐसे में ज्योतिषीय कारण क्या होता है, इसके पीछे आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है बीमारी को लेकर कि हमारे स्वास्थ्य में खराबी जब आ जाती है, जैसे कोई गाड़ी चलते चलते खराब हो जाती है, मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है उसको ठीक कराने के लिए, और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और उसके मन में चिड़चिड़ापन आता है। उसी प्रकार हमारा शरीर है। शरीर अगर हमारा सही चल रहा है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर शरीर में कोई डिफेक्ट आ जाए, बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है, तो हमें एकदम बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि भागना पड़ता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, और कई जगह ऐसी होती हैं कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई है उसी हिसाब से लोग इधर उधर चलते हैं। बीमारी आने का कारण अगर हम कुंडली के माध्यम से देखें और कुंडली का माध्यम लेकर के हम चलें तो हमें पता चल सकता है कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी। आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रही है। पेट में बच्चा है, पेट से बाहर निकला, अर्थात छोटी उम्र है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, हॉस्पिटलों में जाकर के देखो कैंसर है। 20 साल से लेकर के 25-30 साल तक के बच्चों को अटैक पड़ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनके घर में, अपने शरीर में घर कर गई हैं। तो ऐसी बीमारियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं? कहते पुनरावृत्ति स्थितम, अर्थात जो हमारी पुनरावृत्ति की स्थिति है वो स्थिति हमारी कुंडली पर निर्धारित होती है और हमारे कर्म का फल हमें आगे मिलता है। अब हमने सोचा, गरुड़ पुराण कहती है कि जब हमें जन्म मिलता है तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार हमारे शरीर पर चिन्ह आ जाते हैं, उनके अनुसार हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन आगे जो रास्ता है चलने का वो कर्मों के अनुसार है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप लोग जितने भी हमको देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, बीमारी है, कोई भी सदस्य घर में बीमार है, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में आप जान सकते हैं। दूसरी बात, आप विशेषकर बीमारी को लेकर आगे चलें। हमारे कर्मों के अनुसार जो बीमारी हमें उत्पन्न हुई है उसे तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि कर्म पहले करके आए हैं। तो सबसे पहले हमें इस जन्म में, जो जन्म अब हमें मिला है, मनुष्य जन्म, बड़े भाग्य से मिलता है। न जाने कितने पुण्य उदय होते हैं तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है।
तो इस मनुष्य जन्म में सबसे ज्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि कोई गलत कर्म हम ना करें। कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो कर्म तो प्रधान है। अब बीमारियों का जो उत्पन्न होता है वो हमारे कर्म से होता है, जो हमने कर्म किया, अर्थात हम पहले जो करके आए उनका भोग भोग रहे। अब उसको हम कैसे जाने, कुंडली में कैसे जाने? तो कुंडली का जो छठवां घर होता है, जिसे हम षष्ठ बोलते हैं, या अष्टम भाव होता है, या लगन होता है, इन 3 घरों को विशेष रूप से देखा जाता है। पहला, छठवां और 8वां। इन 3 घरों में जो हम आंकलन लेते हैं, ग्रहों का आंकलन लेते हैं, दृष्टि का आंकलन लेते हैं, उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो तीनों घरों में सबसे पहले लगन की बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे एक एक करके आपको बताएंगे। बिल्कुल, हम आपसे जरूर आचार्य श्री जानना चाहेंगे कि कुंडली के कौन से वो लगन होते हैं या कौन से वो भाव होते हैं जिसके कारण से बीमारी घर कर लेती है। यह हम आपसे जानेंगे कार्यक्रम में आगे चलकर, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम सौरभ कुमार है। जी सौरभ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ मैम। जी आप सौरभ जी किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं घर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे थोड़ा घर में दिक्कत रहती है, मतलब तबीयत खराब रहता है ज़्यादा, और डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, सब नॉर्मल हो जाता है। जी, जैसा कि आज हमारा विषय चल रहा है वैसा ही आपके घर में भी समस्या चल रही है। चलिए कोई नहीं, अभी आपको समाधान भी प्राप्त होगा और कारण भी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जन्म की तारीख क्या है आपकी? 5/4/1990। 5/4/1990। और जन्म का समय क्या है? जी, जन्म का समय क्या है आपके? ये समय है सुबह मॉर्निंग का 5 AM। 5। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अहमदाबाद। अहमदाबाद। आप लाइन पर बने रहिएगा सौरभ जी। आचार्य जी, जैसा आज हमारा विषय है वैसे ही इनके घर में भी समस्या चल रही है। देखिए, इनकी जो हम कुंडली देख पा रहे हैं, इस कुंडली के अनुसार सबसे पहले सौरभ जी हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपके कुंडली के हिसाब से जो कार्य आपका है, जो बीमारी आपके घर में बनी हुई है, वो सूर्य के कारण बनी हुई है। आपका सूर्य और शनि आपके षष्ठ भाव में और अष्टमेश बैठे हुए हैं, और इनके कारण आपके पिताजी या आपके बाबा, अर्थात जो घर का मालिक है, उसको बीमारी अधिक सता रही होगी। आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। आपके पिताजी हैं या बाबा हैं जो अधिक बीमार रहते हैं? जी जी जी, घर में पिताजी हैं। पिताजी हैं जो अधिक बीमार रहते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पिता का कारक होता है, और पिता का कारक अगर षष्ठमेश हो जाए तो वो निश्चित रूप से बीमारी से घिरे जाते हैं। अब मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि आपकी जो स्थिति है घर में, अकेले पिताजी से नहीं, माँ भी बीमार हो सकती है और बड़े भाई भी बीमार हो सकते हैं। अर्थात बदलाव, जो बालक या जो व्यक्ति अपने घर में मालिक बन के बैठेगा वही बीमार होगा। उसका कारण है सूर्य और शनि की युति, और सूर्य शनि की युति जो आपकी दिखा रही है, ये आपके पिता के स्वास्थ्य को इस समय दिखा रही है। अगर आप अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, आप अपने घर के मालिक होंगे, तो फिर आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मालिक व्यक्ति है, घर का जो मेन व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, उसको ये बीमारी घेरेगी आपकी कुंडली के अनुसार। दूसरा, आपकी कुंडली के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि आपके घर में पितृदोष का भी वास है, पितृदोष लगा हुआ है, इसके कारण भी ये बीमारी आपके जीवन में आ रही है। तो इसके लिए आप हमारे संस्थान में पूर्ण जानकारी के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वो भी आपको अवश्य करना चाहिए। आपको प्रतिदिन शनिवार से स्टार्ट करें इस कार्य को, और चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा भून करके, बूरा और घी मिला करके जहाँ चींटी रहती है वहां पर डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिन में धीरे धीरे करके आप बीमारी से दूर होंगे, आपके शरीर को बीमारी छोड़ देगी। लेकिन उसके साथ साथ आप एक विशेष रूप से अपनी कुंडली का या घर का आंकलन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान में दिए हुए नंबरों पर कॉल करके भी जानकारी पूर्ण रूप में ले सकते हैं।
तो बिल्कुल सौरभ जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें अभी आपको कार्यक्रम के दौरान बताई गई हैं, उन बातों का आप ध्यान रखिएगा और अधिक जानकारी आप संस्थान से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा आपको समय दे पाएं, तो बेहतर यही होगा कि आप पूर्ण जानकारी के लिए एक बार संस्थान में ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि संस्थान में जब आप संपर्क करते हैं तो आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है और उस जानकारी को प्राप्त कर आप अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। ऐसे ही दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या चल रही है, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि हाँ, बीमारी जो है घर से जाने का नाम नहीं लेती, या फिर अन्य कोई भी समस्या है, तो बिना देरी किए आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं और यदि आपकी कॉल किसी कारणवश नहीं कनेक्ट हो पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री सौरभ जी से हमारी बात होने से पहले आप बताने लगे थे हमें लगन के बारे में और कुंडली के उस भाव के बारे में जिससे हमारे जीवन में बीमारियां हमें घेर लेती है, तो उसी विषय में आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जी देखिए, कुंडली का जो लगन होता है, हमारे जीवन में लगन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम प्रथम भाव भी बोलते हैं। अब जो प्रथम भाव है या लगन, उसको एक ही शब्द है, उसी को बोलते हैं। तो लगन हमारा अगर श्रेष्ठ है, ऊंचा है, अच्छा है, उच्च का है, उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो हमारे तन भाव में कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। लेकिन अगर वो नीच का है, कमजोर स्थिति में है, कोई शत्रु ग्रह उस पर बैठा हुआ है, वो षष्टमेश को देख रहा है, अर्थात छठवें घर को देख रहा है, अष्टमेश को देख रहा है, आठवें घर को देख रहा है, तो उस बीच में हमारी अगर षष्टमेश को देख रहा है तो मामा, माँ, इनसे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अष्टम भाव को अगर देखता है तो हमें अकाल मृत्यु का डर बना रहता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, परेशानी आ जाती है और हो सकता है जान भी चली जाए। ऐसी समस्याएं, अकाल मृत्यु वाली जो समस्या है, वो हमारा 8वां घर देता है, अष्टम भाव देता है। अष्टम भाव की दृष्टि अगर हमारी सर्वोच्च स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में, ना कोई वक्री ग्रह होना चाहिए, ना कोई नीच का ग्रह होना चाहिए और ना ही उस ग्रह की स्थिति कमजोर होनी चाहिए, ना शत्रु ग्रह हो और लगन की तरफ स्पष्ट रूप से बढ़ता है, तो आपके घर में जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर इसका विपरीत है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी बीमारी बनी रहेगी। उसके साथ साथ आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाकर के आप क्या करते हैं, चेकअप कराते हैं, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास आती है और आप देखते हैं सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बीमारी का पता नहीं चल रहा, दवाई दे तो क्या दे और स्वास्थ्य खराब है। कारण क्या होता है कि हमारे ग्रह गोचर जो होते हैं वो, और एक पितृदोष या किसी का किया कराया जैसी कोई समस्या घर में आ जाए तो भी वो बीमारियां बनी रहती हैं, जो डॉक्टर उसको नहीं देख सकते, मशीनें उसको नहीं देख सकती, टेस्ट में आपके कुछ नहीं आया लेकिन बीमारी बनी हुई है और उस बीमारी को आप दूर करना चाहते हैं, तो वो कैसे दूर होगी और कैसे उसके लक्षण जाने। देखिए, अगर कोई बीमारी शरीर में प्रवेश कर गई, चाहे वो बुखार हो, चाहे कोई भी छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी, अगर वो शरीर में प्रवेश कर गई तो ठीक तो होगी डॉक्टर की दवाओं से, ये पक्की बात मान लेना। लेकिन अब दवा न लगने का कारण जो है वो है आपकी कुंडली का दोष और ग्रह दोष। अब ग्रह दोष का निवारण आप कराओगे, कुंडली के दोष का निवारण आप कराओगे, तो वो दवाएं जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं वो दवाएं आपके शरीर में लगने लग जाएंगी, जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। उससे पहले भी आपने अगर निवारण नहीं कराया, आप डॉक्टरों से दवाएं ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दवाएं लगती नहीं है। लगेगी क्यों नहीं? क्योंकि जितनी दवा की क्षमता है, जितनी दवा की क्षमता है वो उतना काम करेगी। आपने एक पेन किलर ली, पेन किलर लेने के बाद आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक रिलीफ मिल गया, आराम मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दवा की क्षमता 2 घंटे 4 घंटे की है। लेकिन जो शक्ति तुम्हारे घर में है या कुंडली का जो ग्रह दोष आपके घर में है, आपकी कुंडली में दोष है, वो उन दवाइयों का पूर्ण फल नहीं लगने देगा जब तक उन चीजों का निवारण नहीं होगा। और उनका निवारण होगा तो डॉक्टर की दी हुई छोटी दवाई भी आपको लगेगी और आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। तो ये जो कारण है
इनका मेन कारण है कि आप दवाई तो ले रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, पता चल नहीं रहा, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। तब तक आप इनका समाधान नहीं करोगे तब तक बीमारी घर से नहीं जाएगी। और बीमारी घर से जब जाएगी जब आप डॉक्टरों के साथ साथ अपने घर की ग्रह दशा, ग्रह शांति के द्वारा या फिर कुंडली का आंकलन अच्छे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा और पितृदोष या किया कराया जैसी कोई समस्या हो तो उसका निवारण के बाद ही घर से बीमारी दूर हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही विशेष जानकारी से अभी आप अवगत करा रहे हैं हमारे दर्शकों को। और भी विशेष जानकारी जरूर आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज में। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मोहिनी बात कर रही हूँ। जी मोहिनी जी बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी मोहिनी जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? जी मैं अपने परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/2001। और जन्म का समय क्या है? समय है मॉर्निंग का है 8 बजे, 8 AM। जी, और जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली ही है, ठीक है। परिवार में क्या समस्या चल रही है? मेरी सिस्टर जो है ना वो थोड़ी सी बीमार रहती है, काफी हम लोगों ने इलाज कराया लेकिन कुछ पता नहीं लग पाता किस तरीके से, और इलाज जो है काम नहीं आता। कोई नहीं मोहिनी जी, आप चिंतित मत होइए। आचार्य श्री आपकी कुंडली का आंकलन करें और जल्द ही आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। जी बेटा मोहिनी जी बताइए, सिस्टर का नाम बता सकते हैं आप? अपनी सिस्टर का नाम क्या है? हेमलता। देखिए बेटा, अगर हम आपके बताए हुए नाम के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि नाम का अक्षर 5 पे जाता है और आपका जो भाग्यांश है वो 5 बनता है, और 5 भाग्यांश के द्वारा हम देख पा रहे हैं इस समय भाग्यांश कुंडली के द्वारा जो हम देख रहे हैं इस समय उनका स्वास्थ्य बड़ा बीमार होता है। और ये ग्रह दोष के कारण नहीं है बेटा। क्या उन्हें डर लगता है? हाँ जी, कभी कभी डर लगता है, क्योंकि वो सोते समय उनका जो पैर है ना बेटा वो किसी ऐसी स्थान पर पड़ गया, गलत जगह पर उनका पैर पड़ा है, जिसके कारण उनके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति का साया उनके ऊपर है और वही उनको डराता है। शरीर में प्रवेश अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनको डराने से, उनको आत्मीयता कम करने से उनका प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वो डर करके उनके शरीर में बीमारी ने प्रवेश किया है। बेटा डॉक्टरी इलाज तो आपको चालू रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हमारे संस्थान में कॉल करके या आपके यहाँ अगर कोई वैदिक ब्राह्मण है तो उनसे आप पूजा पाठ करा सकते हैं, और अगर नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है कहीं पर भी, तो आप आंख बंद करके विश्वास करके हमारे यहाँ आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं कि ये बीमारी कैसे दूर होगी। बेटा इसके लिए आपको एक पितृदोष निवारण पूजा करानी पड़ेगी। आपकी बहन जी 43 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगी और भविष्य में कभी भी उनके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी बेटा। लेकिन पितृदोष निवारण आपको कार्य कराना है। जो भी पैर जिस गलत स्थान पर पड़ा है वो स्थान से जो निवारण उनके शरीर में प्रवेश हुआ है उसको दूर करना है, जिसके कारण आपके बहन के जीवन में सुख शांति आए, समृद्धि आए और निरोग वो हो जाए। लेकिन कुछ दिन के लिए आपको दवाएं कंटिन्यू करनी है, दवा लेते रहना है, और पूजा के साथ साथ दवा चलेंगी तो दोनों का असर इतना होगा कि 43 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूपेण ठीक हो जाएंगी। उसके बाद उन्हें दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो बिल्कुल मोहिनी जी, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लिए वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको उपायों को उसी प्रकार से अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान से भी जुड़ सकती है। देखिए दर्शकों, संस्थान में आपको वैदिक ब्राह्मण मिलते हैं जो आपकी वैदिक पद्धति के माध्यम से समस्या को दूर करने में सहायता करते हैं। तो यदि आप वैदिक पद्धति के द्वारा अपनी जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो इसमें संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान
संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। समस्या कोई भी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको संस्थान में इस कार्यक्रम में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। वैसे आज का जो हमारा विषय है बीमारी का, उसी से रिलेटेड ही हमारे पास 2 कॉल आई और इससे यह पता चलता है कि संसार में सच में यह समस्या बहुत ज्यादा है। बीमारी जो है कई बारी इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं होती। ऐसे में आपने आचार्य श्री थोड़ी देर पहले कहा कि ऊपरी बाधा, ऐसा कई बार देखा जाता है कि हम किसी ऐसे जगह चले जाते हैं जहां से लौटने के बाद जो है हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी जानना चाहूंगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है और वो ऊपरी बाधा को लेकर आती है या फिर हमारा पैर किसी जगह पड़ जाता है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस स्थिति से और किस स्थिति तक घर जा रहे हैं। आप किसी मंदिर में जाएं, आप किसी देवालय में जाएं या आप किसी शुभ स्थान पर जाएं और वहां से लौटते समय अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो सीधे अपने घर जाइए, दूसरे के यहाँ मत जाइए, क्योंकि पॉजिटिविटी जो आपके साथ है वो आपके घर जानी चाहिए। आप किसी गलत स्थान से जा रहे हैं तो आप सीधे घर मत जाइए, 5 मिनट के लिए कहीं रुक जाइए। तो उससे आप 5 मिनट के लिए कहीं रुकेंगे तो जिसका असर आपके ऊपर है वो वैसा ही असर वहां रुक जाएगा और रुकने के बाद सीधे आप अपने घर जाइए तो आपको नहीं सताएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप शनिवार, अमावस्या, कोई ग्रहण काल, ऐसी जो समय होते हैं उस समय पर लोग टोने टोटके या अनेक प्रकार के उतारा करते हैं। उतारा करने के बाद उन चीजों को ले जाकर किसी चौराहे पर रखकर आ जाते हैं। जब वो चीज चौराहे पर होती है, अगर उसको सबसे पहले आपने देख लिया या चलते समय आपकी वहां ठोकर लग गई या कोई ऐसी वस्तु जो उन्होंने चौराहे पे फेंकी है और वो आपके पैर के नीचे आ गई, तो निश्चित मान लीजिए जो किसी का उतारा होता है या किसी ऐसी शक्ति का टोना टोटका होता है, उसका प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ेगा। और जब आपके शरीर पर पड़ेगा तो कुछ दिन तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक साथ इतना हो जाएगा कि आपके शरीर को अंदर से खोखला करना प्रारंभ कर देगा। फिर वो बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो जब आपको पता चले कि मेरे शरीर में कोई बीमारी हुई है, डॉक्टरों से इलाज ले रहा हूं लेकिन दवा नहीं लग रही, टेस्ट करा रहा हूं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको सोचना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में आप सीधे किसी अच्छे संस्थान के द्वारा, अच्छे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा संपर्क करें और उनसे पूछें कि ये किस अवस्था का कार्य है, कैसे हमें इससे निजात मिलेगी। तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिलेगा, आपकी जान बच जाएगी और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और जब बीमारी दूर हो जाएगी तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा हो तो घर में माया। अर्थात पहला सुख आपको जब मिलता है जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। स्वास्थ्य खराब है, आप कहीं जा रहे हो, आपका मन नहीं लगेगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, और स्वास्थ्य ठीक है तो हंसते मुस्कुराते बोलते हुए आगे जाओगे। तो मेन चीज होता है पहला सुख जो हमारा है वो काया के संबंधित, हम निरोग रहें। और निरोग कैसे रह सकते हैं? निरोग रहने का एक मूल मंत्र है, आपको अपने बारे में स्वतः ही ध्यान रखना और कतई कोई भी कमी नहीं बरतना। आपको पता चले कि दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल रिपोर्ट है, फिर भी मैं बीमार हूं, तो अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली का आंकलन कराना, अपने घर के बारे में दिखाना। ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में बीमारी तो दूर जाएगी ही जाएगी, सुख समृद्धि भी आएगी। क्योंकि जब बीमारी चली जाएगी तो पैसा डॉक्टरों के पास जाने से रुक जाएगा, वो पैसा आपके सेविंग में आएगा तो समृद्धि आएगी। तो यही कारण है अपने आप को संभालना और अपने आप को जानना सबसे जरूरी काम है। और जब तक आप नहीं जानोगे, नहीं संभलोगे, आपको ये दुखों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा आचार्य श्री, एक सवाल मैं करना चाहूंगी यहाँ पर आपसे। ऊपरी बाधा के बारे में तो हमने समझा कि हाँ इसके कारण से यह समस्या आ सकती है, लेकिन क्या कुंडली में भी हमें पता चल सकता है कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया है हमारे ऊपर जिसके कारण से हम बीमार रह रहे हैं? क्या कुंडली में भी कुछ ऐसे ग्रहों में, स्थितियों में चेंजेस आते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो पहले तो एक होता है पिरसिन लगन की कुंडली बनाइए, उससे आपको पता चल जाएगा
कि किस अवस्था में आपके घर में कोई समस्या तो नहीं है। कैसे पता चलेगा? कुंडली में जब आपने प्रश्न लगन की कुंडली बनाई है, उसके अष्टम भाव में अगर सूर्य शनि या शनि की राशि पर सूर्य या सूर्य की राशि पर शनि या राहु केतु में से कोई एक ग्रह आ जाए तो निश्चित मान लेना कि आपके घर में ऊपरी बाधा है, जी किसी का किया कराया है। आचार्य श्री और विशेष जानकारी जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन एक कॉलर है जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सोनी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सोनी जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे मेरे बारे में जानना है। आप मेरे पेट में दर्द रहता है। अच्छा, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8 जनवरी 1998। जन्म का समय? हेलो जी, जन्म का समय क्या है? समय 12 बजे दोपहर में। दोपहर के। जी, जन्म स्थान? दिल्ली। जी, पेट में जो दर्द आपके रह रहा है, आपने उसका इलाज करवाया अभी तक? जी इलाज कराया है, लेकिन कुछ निकला नहीं है, पर फिर भी दर्द रहता है। जी तो ये परेशानी आपके जीवन में कितने दिन से आ रही है? ये मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं, आपने जो कुंडली हमें दी है, जिस अवस्था में दी है, उसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये पेट का दर्द आपको जो बना हुआ है, ये सूर्य के कारण और राहु के कारण बना हुआ है। आपकी कुंडली में बेटा सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, और सूर्य ग्रहण दोष जब कुंडली में होता है और वो भी लगन में अगर बना हुआ है, तो आपके तन भाव में अर्थात पेट को बड़ी परेशानी देता है। और पेट को जब परेशानी देता है तो यहाँ बेटा ऑपरेशन का भी सहयोग बन रहा है। क्या आपने कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कराया? लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट जी गया। देखिए, अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया है, कोई अपेंडिक्स की परेशानी हो सकती है, रसोड़ी की परेशानी हो सकती है, अर्थात ऐसी छोटी मोटी, ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। इसमें आपको, आप अगर टीवी के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, तो इसमें आपको नवग्रह शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। नवग्रह शांति अगर आप कराओगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ये समस्या है ये दूर होगी, क्योंकि नवग्रह में आपकी लगन बहुत कमजोर है, आपके ग्रहों की स्थिति बाल अवस्था में है और कुछ ग्रहों की वृद्ध अवस्था में। तो बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था में जब ग्रहों की दृष्टि होती है और पूर्ण महत्वपूर्ण नहीं होता, तो इसके कारण ये समस्याएं आती हैं। बेटा, आप चेकअप कराएंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बीमारी जो की त्यों बनी रहेगी। इसलिए आप अच्छे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा नवग्रह शांति अवश्य करा लें। नवग्रह शांति आप कराओगे तो निश्चित रूप से आपके पेट का दर्द दूर होगा और कोई भी बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी बेटा। तो बिल्कुल नवग्रह शांति करवाने की आवश्यकता है सोनी जी आपको। तो ऐसे में आप अच्छे ब्राह्मणों द्वारा जो है इस पूजा को करवा सकते हैं, संपन्न करवा सकते हैं। और यदि आप संस्थान से जुड़कर यह पूजा संपन्न करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल संभव है। उसके लिए बस आपको एक छोटा सा प्रयास करना होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। यह संस्थान के नंबर्स है जो अभी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संभव नहीं है। समस्या का समाधान अवश्य ही संभव है, लेकिन आवश्यकता है तो सही मार्गदर्शन की। और यदि वह सही मार्गदर्शन आप हमारे कार्यक्रम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी किसी कारणवश कॉल नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कार्यक्रम के बाद भी और कार्यक्रम के दौरान भी संस्थान के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स पे सिर्फ आप कॉल कर लीजिए। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे सभी को।